नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आम रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और खासकर उनको ये बताते हैं कि किस तरीके से आप मार्केट में एक बहुत बड़ा पैसा कमा के सक्सेसफुल बन सकते हैं और बहुत आसान है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना। तो जिनको हम आम भाषा में कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, यानी कि वो जो कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड गाइड करते हैं, साथ ही साथ आपको अपने बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बेचते हैं। आप उनके सेमिनार्स और वेबिनार्स अटेंड करते हैं और कहीं ना कहीं वहां पे आपको ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ ऐसी चीजें आपको सिखाएंगे, ऐसी कोई चीजें ऐसी बता देंगे जिसके बाद आपके हाथ में एक जादू की छड़ी लग जाएगी और आप जिंदगी भर उसका यूज करके बहुत सारे पैसे कमा सकेंगे और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे और उसके बाद आपकी एक बहुत बड़ी कमाई हो जाएगी, आप करोड़पति बन जाएंगे। और कैसे वो लोग करोड़पति बने हैं, तो दोस्तों इन सारी चीजों के ऊपर आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है रिटेलर्स के ऊपर कि रिटेलर्स कैसे इन सारी जालों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखेंगे, जब से कोरोना खत्म हुआ या कोरोना का शुरुआत हुआ था, लॉकडाउन लगा था मार्केट में और उसके बाद पूरे देश भर में बहुत से लोगों ने स्टॉक मार्केट में अपने डीमैट्स खुलवाए, अपने ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए और उसका ट्रेडिंग करना चालू किया। तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम्स है मार्केट में वो बहुत तेजी से अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका साफ इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनका रुझान जो है ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं इसी के कारण ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि ये सारी जो कोर्सेस और ये सारी वेबिनार सेमिनार्स का जो सिलसिला है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहां पे लोग हजारों लाखों रुपए देके कोर्सेस ले रहे हैं, सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं और बदले में उनको क्या मिल रहा है वही जाने। और कितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, कितने लोग यहाँ पैसे कमा रहे नहीं कमा रहे, ये सारी चीजें सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आपको पता हो कि हाल में ही सेबी के डेटा आते हुए दिखाई दिए थे, जहां पे सेबी ने बताया था हर 100 में से 89 जो आदमी है वो मार्केट में लॉस कर रहे हैं और सिर्फ 11 लोग जो हैं वो पैसे कमा रहे हैं और उन 11 में से भी 6-7 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एफडी के रिटर्न को बीट कर पा रहे हैं। तो मतलब 3 से 4 ही लोग ऐसे हैं 100 में से जो कि मेन पैसा कमाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और वो 11 लोग ऐसे हैं जो 89 लोगों का पैसा कमा रहे हैं। तो वो 89 लोग लॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट में और यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि आखिर रिटेल इन्वेस्टर्स ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा आकर्षित क्यों होता हुआ दिख रहा है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है लिक्विडिटी और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि क्विक पैसा जो है वो उसमें बनता है, क्योंकि सबसे कम पैसा लगता है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन खरीदने के लिए। अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं डिलीवरी में तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा पैसा चाहिए। अगर आपको 1 लाख रुपए के स्टॉक खरीदने हैं तो आपको 1 लाख रुपए पूरे अकाउंट में चाहिए, क्योंकि आप उसकी डिलीवरी घर लेके जाना चाहते हैं। और अगर आपको फ्यूचर खरीदना है तो फ्यूचर के लॉट 5 से 10 लाख रुपए के होते हैं, तो कम से कम उसकी मार्जिन ही आपको 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए। प्लस उसमें जो मोमेंटम होता है वो बड़ा होता है, जिसको रिटेल इन्वेस्टर संभाल नहीं पाता, तो उसके कारण उनको लॉस हो जाता है। लेकिन ऑप्शन एक ऐसा जरिया है जिसमें आपके पास अगर 5-10 हजार रुपए भी है तो भी आप उसमें ये उम्मीद कर सकते हैं कि 5,000 को 10,000 कर लूंगा, 10,000 को मैं 20,000 कर लूंगा। ऐसी उम्मीद लेके स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, अपनी छोटी मोटी जो कमाई करते हैं कहीं से या उनकी सैलरी से वो पैसे बचाते हैं और वो पैसे स्टॉक मार्केट में डालते हैं ये उम्मीद में कि एक साइड इनकम में ऑप्शन ट्रेडिंग करके डेली जनरेट करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी रिटेल इन्वेस्टर्स की ये होती है कि वो ये सोच के आता है कि हर दिन वो पैसा कमाएगा, हर दिन वो इतना पैसा कमाएगा और उसके हिसाब से अगर वो किसी दिन मान लीजिए उसने 10,000 रुपए लगाए और अगर एक दिन में उसकी 1,000 रुपए कमाई होती है तो वो ये आदमी ये समझ लेता है कि महीने के 20 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो महीने के 20 ट्रेडिंग सेशन में रोज के 1,000 रुपए कमाऊंगा तो मैं महीने के 20,000 रुपए की साइड इनकम जनरेट कर सकता हूं। लेकिन ये चीज दोस्तों सच नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन बहुत अच्छा पैसा बन जाता है, दूसरे दिन पूरा पैसा डुबा भी सकते हो। ये चीज आपको समझ रहनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में दोनों ही साइड के लोग ऊपर या नीचे किसी भी साइड में मार्केट में जब होती है तो आपके पैसे बनते या लुटते, ऐसी टाइप से आप मान के चल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अगर बायर हैं तो आपको बहुत ज्यादा सही होना होगा पैसा कमाने के लिए, और जो सामने वाला ऑप्शन सेलर है उसको बहुत कम सही होना पड़ेगा, फिर भी वो पैसा कमा के जाएगा।
क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर मान लेते हैं कि आजकल तो हर हफ्ते एक्सपायरी होने लग गई है, तो एक्सपायरी के टाइम पे लोग आजकल ट्रेड कर रहे हैं। आजकल हमने देखा है कि हफ्ते के 5 दिन एक्सपायरी हो रही है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी, फिर सेंसेक्स की भी आजकल अब एक्सपायरी चालू हो गई है और मिड कैप निफ्टी की भी जो है एक्सपायरी आजकल अब होती हुई दिखाई दे रही है। तो हफ्ते के 5 दिन कोई ना कोई एक्सपायरी होती है, तो 5 दिन आप एक्सपायरी में ट्रेड ले सकते हो। बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम जो है मार्केट्स में होते हुए दिख रहे हैं, जिससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। ब्रोकर्स को फायदा होता हुआ दिख रहा है, एक्सचेंजेस को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ उन रिटेलर्स को नुकसान हो रहा है जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, जिन लोग बहुत बड़ा पैसा लेके बैठे, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं और जिनको पता होता है कि क्या चीज हो सकती है और क्या चीज नहीं हो सकती, वो यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। तो बहुत से लोगों को लगता है कि जो होगा उससे हम पैसे कमाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम पैसा वो आदमी कमाता है जो ये सोचता है कि क्या चीज नहीं हो सकता, यानी प्रोबेबिलिटी क्या चीज होने की नहीं है। तो आप इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आज निफ्टी 19,500 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है और आपने 19,300 का पुट 10 रुपए के आसपास बाई करने की सोची कि कल मार्केट गिरेगा 200 पॉइंट और मेरा 10 रुपए का पुट का जो प्रीमियम है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कल के दिन एक्सपायरी है और आपने आज के दिन जान मार्केट खत्म होने से पहले 10 रुपए के आसपास 19,300 का पुट खरीद लिया, इस उम्मीद में कि कल मार्केट गिरेगा 200 पॉइंट और मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको 10 रुपए की प्रीमियम देनी पड़ी, यानी कि 50 का लॉट है तो आपको 500 रुपए में एक लॉट मिल गया। और अगर आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं तो आप 20 लॉट खरीद सकते हैं 10,000 रुपए में। इतनी ज्यादा आपको कंफर्ट मिलता है ऑप्शन बाइंग के समय, यानी कि आपको 20 लॉट खरीदने हैं तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए। 10 रुपए के भाव का ऑप्शन है तो आप आराम से 20 लॉट खरीद के जा सकते हैं, इस उम्मीद में कि कल अगर मार्केट में बड़ी तेज गिरावट होती है तो मेरा 10 रुपए का प्रीमियम 20 रुपए हो जाएगा और मेरा 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 20,000 हो जाएगा और मैं 20,000 रुपए कमा लूंगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत आपको यह भी सोचना चाहिए कि सामने से जब आपने 20 लॉट खरीदे हैं तो उस 20 लॉट को किसी ने बेचा भी होगा। और जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए नहीं बल्कि उस पूरे लॉट की मार्जिन देनी पड़ती है, कहीं ना कम से कम 1 लाख रुपए की मार्जिन एक लॉट के पीछे देनी पड़ती है। 20 लॉट के पीछे किसी व्यक्ति ने 15 से 20 लाख रुपए की मार्जिन फंसाई है और उसके बाद जाके वो 10 रुपए की प्रीमियम बेच रहे हैं ना 10,000 रुपए की प्रीमियम बेच रहा है। तो सामने वाला इस बात पे बैट कर रहा है 15 लाख रुपए फंसाने के बाद वो ये सोच रहा है कि कल मार्केट में अगर 200 पॉइंट की गिरावट आई और वो गलत भी होता है तो भी वो 10,000 रुपए कमा के जाएगा। और आप इस बात पे बैट करें कि मैं सिर्फ 10,000 रुपए लगा के जाऊंगा और मार्केट में कल 200 पॉइंट की गिरावट आपके हिसाब से आए तब आप पैसे कमा के जाओगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपको ये सोचना होगा कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पे देखोगे, आप चाहे बैक टेस्ट कर लो, चार्ट्स पे जाके मार्केट की पुरानी हिस्ट्री आप उठा के देख लो, साल में से 1 या 2 महीने ऐसे आते हैं जब ऑप्शन बायर पैसा कमाते हैं। अदरवाइज ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 10 महीने साल के पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम 10 महीने तक सही प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट इधर जाएगा उधर जाएगा, तो डेफिनेटली उनके पैसे बनते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए बहुत कम समय पे ऐसा होता है जब वो पैसे बना पाते हैं। मार्केट में ऑप्शन बायर को पैसे कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही वक्त सही होता है जब मार्केट बिल्कुल ट्रेंडी हो, यानी कि मार्केट लगातार एक मोमेंटम में चलता हुआ दिखाई दे, यानी कि कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक हो, अगर वो एक तरफा 5, 10, 15% की चाल चलता है जहां पे बिना रुके, तो फिर एक तरफा पैसा ऊपर या नीचे की साइड में बनता है। अदरवाइज अगर मार्केट एक रेंज में रह गया, कंसोलिडेशन भरी रेंज में रह गया कि अगर निफ्टी पूरे महीने भर 200-300 पॉइंट की रेंज में ऊपर या नीचे कर रहा है तो डेफिनेटली बायर पैसा नहीं बनाएगा। इंट्राडे में स्कैल्पिंग करके या छोटा मोटा सही पॉइंट में एंट्री एग्जिट मिल गई आपको अलग बात है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेड करके होल्ड करने की सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आज मैं ऑप्शन खरीद लिया महीने की 1 तारीख को और महीने की 30 तारीख तक आपका पैसा बनेगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। सारे ऑप्शन की प्रीमियम गल जाएगी, क्योंकि ऑप्शन खाली एक वैल्यू नहीं है, वो कोई स्टॉक नहीं है कि आपने आज लिया भले 10 साल बाद बेचूंगा तो वो एप्रिशिएट होकर आपको वैल्यू मिलेगी, उसमें लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन मिलता हुआ दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शंस के अंदर में टाइम वैल्यू और थीटा डीके ये सारी चीजें जो है, वॉलेटिलिटी जो है, वो सारी चीज धीरे धीरे घटते जाती है, कम होते जाती है और ऑप्शंस की वैल्यू जो है डे बाय डे उसमें रिड्यूस होती जाती है। वो सिर्फ एक बर्फ के टुकड़े की तरह है जिसको अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया तो समय के साथ साथ वो बर्फ धीरे धीरे करके पिघल जाएगी और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ पानी बचेगा और बर्फ जो है वो गायब हो चुकी रहेगी। तो ये चीज से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और रिटेल इन्वेस्टर इन सारी चीजों को नहीं समझता। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को सच में पैसे कमाने हैं तो आपको पहले सीखने में ध्यान देना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं मैं मोबाइल से ट्रेड करके टेक्निकल्स देख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा और पैसे कमा लूंगा, मोबाइल से टेक्निकल
मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीजें, इंडिकेटर्स, चार्ट्स में सब कुछ लगाना आसान नहीं होता, और होता भी तो बहुत शॉर्ट पीरियड में दिखता है। आपके पास अगर प्रॉपर सेटअप है, कंप्यूटर है, स्क्रीन है, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के चार्ट्स देख सकते हैं, इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, थोड़े बहुत टेक्निकल्स आप सीख के उसमें काम कर सकते हैं। मोबाइल का यूज खाली एक चीज के लिए अच्छा है कि अगर आपको खाली ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर से एग्जिट होना है, तो आप फोन का यूज करके फटाक से आप अपने ऑर्डर लगा सकते हैं, फटाक से ऑर्डर अपने, अगर आपकी कोई पोजीशन है तो उसको काट सकते हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं पूरा टेक्निकल मोबाइल से ही चला लूंगा, तो इतना आसान नहीं है। जो प्रोफेशनल है वो लोग फिर भी चला सकते हैं, लेकिन अगर एक नया रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट में घुस रहा है, जिसको ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, तो वो तो बिल्कुल भी ये चीज नहीं कर सकता। तो उसको पहले सीखने में ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि कोई आके मेरे को सिखा देगा, कोई बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी सिखा देगा, या मैं किसी का ट्रेड फॉलो कर लूंगा उसकी सब्सक्रिप्शन लेके, दोस्तों कोई भी आदमी पैसा कमाने बैठा है, ना कि आपको पैसा कमाने के लिए बैठा है। तो कोई भी आपको पैसा कमा के नहीं देगा, वो आपसे पैसे लेके खुद कमाएगा। और आपने देखा भी है आज के हाल के दिनों में कि किस तरीके से धीरे धीरे करके सारे लोगों के जो है चीजें उजागर होती हुई दिख रही है कि कौन किस तरीके से पैसे कमा रहा है। बहुत से लोग जो है यूट्यूब में वीडियो बना के बताते हैं कि कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है, कैसे आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, लेकिन उनके खुद के मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का कोई ठिकाना नहीं है। वो खुद ही लॉस में है, लाखों करोड़ों के लॉस खुद कर रहे हैं, और वो लोगों को सिखा रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते हैं। तो ये चीज से आपको बचने की जरूरत है। नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नाम आप सब जानते हैं कौन कौन है। बहुत सारे वीडियोस आपके सामने अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके कहीं भी देख सकते हैं। बहुत से लोगों के नाम देखने को आपको मिल जाते हैं, कौन क्या करे क्या नहीं करे। आपके पास इतना अधिकार है कि आपको क्या करना है। तो आप अपने बारे में सोचिए कि अगर आपको सच में कोई पैसा कमाना है, तो रातों रात आप समझ नहीं पाएंगे कि 1 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ सीख लिया और आप सडनली एकदम सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। कोई भी चीज को करने के लिए कम से कम साल 2 साल 3 साल का समय देना पड़ता है। धीरे धीरे करके पहले स्टार्ट कीजिए, पहले इक्विटी मार्केट में स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे समझ आता है तो ऑप्शंस में स्टार्ट कीजिए। और ऑप्शन भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी में कीजिए। पहले आप अपनी एफिशिएंसी देखिए कि किस तरीके से वैल्यू आपकी आ रही है, पहले ऑप्शन को समझ लीजिए। जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब मैं समझ चुका हूँ, धीरे धीरे इसका खेल समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाइए और अपने रिस्क मैनेजमेंट को साथ में रखिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाते रहिए, ताकि आपको पता चले कि किस वैल्यू पे निकलना है और कितना मेरे को टारगेट चाहिए। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि अगर आपकी कैपिटल 2 लाख 3 लाख रुपए और आपको उसको 1 साल में 10 लाख रुपए करना है, भूल जाइए कि आपका पैसा बनेगा। यहाँ पे आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ये चीज मान के चलिए। जो लोग ये बताते हैं कि मैंने 1 साल में अपना पैसा 3 गुना 4 गुना कर लिया, वो सब होगी उनकी स्किल, वो कर लिए, अलग बात है। लेकिन 100 में से 99 आदमी ये नहीं कर सकते, सिर्फ एक आदमी कर सकता है। तो आपको सोचना होगा क्या वो एक आप हो या नहीं हो, लेकिन उसके चक्कर में आप गंवा दोगे पैसा। मान के चलिए FIS लोगों को आप जानते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए लेके वो अपने पास आते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते कि 100 करोड़ लाया है तो मैंने 400 करोड़ बनाने 1 साल में। वो हमेशा आते हैं तो हर महीने 2% 3% का भी रिटर्न अगर उनका जनरेट हो जाता है, बहुत है। साल का अगर 20 25 30% का भी रिटर्न उन्होंने ट्रेडिंग से बना लिया कैपिटल, उनके लिए बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उनका आपने ट्रेडिंग देखा होगा, ऑप्शंस खरीदते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, फ्यूचर्स में पोजीशन होती है, सामने से फ्यूचर्स बेच के रखते हैं, इक्विटी कैश में उनके पास बहुत सी होल्डिंग होती है, उसकी हेजिंग रखते हैं। तो उनकी सारी पोजीशन एक दूसरे के साथ हेज होती है, और उसके बाद उन हेजिंग के बीच में जो पैसा बचता है वो उनकी कमाई होती है। वो कोई ऐसा नहीं होता कि भाई उनके पास कोई पोजीशन पड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, उनको कल को मन आया कि कल निफ्टी गिरेगा 300 पॉइंट तो खरीद लेते करोड़ों रुपए का ऑप्शन, और उसके लाखों करोड़ों रुपए हमारे बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शंस में वो लोग ऐसी ब्लाइंड ट्रेडिंग कभी नहीं करते। और जो लोग आपको ये बोलते हैं कि मैं लाखों करोड़ों के ऑप्शन खरीद के लाखों करोड़ों बनाता हूं, तो भाई फिर वो तो हर महीने कमाएगा, तो वो सारी चीजें कुछ नहीं है। उनकी जो इनकम सोर्सेस है वो ट्रेडिंग को छोड़ के हर जगह से हो सकती है, लेकिन ट्रेडिंग में वो मैक्सिमम लॉस कर रहे हैं। तो आपको ये समझ के चलना होगा कि क्या आपको वाकई में वो कोई वैल्यू दे रहे हैं, या फिर अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको वैल्यू खुद से क्रिएट करनी होगी। तो इन सारी चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप धीरे से, आज नहीं कल नहीं लेकिन कुछ सालों में सही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, और डेफिनेटली एक साइड इनकम तो जनरेट कर लेंगे, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।